विष्णु पुराण चतुर्थंश 19वां अध्याय। पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभयद, अभयद का सुधु, सुधु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहियाति तथा अहियाति का पुत्र रौद्राक्ष था। रौद्राक्ष के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडी लेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, स्रतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कान्वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोखनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 पुत्र, भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनमें से उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दें, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ से स्थित दीर्घमता मुनि के पाद प्रहार से स्वलिखित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी वह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है। हे तू इसका भरण कर। इस ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितत होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितत ही हुआ। वितत का पुत्र मन्यु और मन्यु के बृहत क्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संक्रांति और संकृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से सिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गाम्य और शैम्य नाम के विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। महावीर का पुत्र दुरक्षय हुआ, उसके त्रय्यारूणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए। बृहक्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमेढ़, द्विजमीढ़ और पुरुमीढ़ थे। अजमेढ़ के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमेढ़ का दूसरा पुत्र बृहद्दिषु था। उसके बृहद्धनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजित तथा विश्वजित के सैन्यजित का जन्म हुआ। सैन्यजित के रुचिराश्व, काश्य, दृहदहनु और वत्सनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के लील का जन्म हुआ। और लील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार सुपार और सदैश्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभास और विभाज्य के आगुह नामक पुत्र हुआ, जिसने सुकन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुह से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ।
ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीढ़ का पुत्र यवीनर था, उसका धृतिस्मान, धृतिस्मान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमि, दृढ़नेमि का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नितिमान तथा सन्नितिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य शामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नामक एक भार्या थी, उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मृदुल, सुंजय, बृहदशु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मुद्रल से मौद्रल नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्रल से बृहद्दत्त और बृहद्दत्त से देवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षिगण गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर स्वलिखित होकर सरस्तंभ, सरकंडे पर गिरा। उससे 2 भागों में बंट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप में 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगया के लिए गए हुए राजा शांतनु कुमावस ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वस्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हुई। देवोदास का पुत्र मितायु हुआ। मितायु का पुत्र च्यवन, च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रसत सबसे छोटा था। प्रसत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमेर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था, उसका पुत्र संवरण हुआ। संवरण पुत्र कुरु था, जिससे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सोहुत्र और सोहुत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्न, कुशाम्बु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्दत्त के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्यवान, पुष्यवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जातु का जन्म हुआ। बृहद्दत्त के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से सुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कह दिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 19 अध्याय।